हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है और अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फर्दर जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रो मैट्रिक्स ऑलरेडी क्लियर हो गया है, कॉलम मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया और स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। अब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिकली क्या क्या टाइप्स हैं? एक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जिसमें सबसे पहले आने वाला है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या है देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और एक ऐसा है ए आई जन एन इक्वल एन इंटू एन, मीन्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कैपिटल ए, और इसके डेफिनेशन क्या है? ए आई जे एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स इन हुइच ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। लीडिंग डायगोनल कल मैंने एक्सप्लेन किया था, लाइक ये डायगोनल जो होता है वो लीडिंग डायगोनल होता है। ये लीडिंग डायगोनल है और ये रोज, ये कॉलम कल एक्सप्लेन किया था, फिर भी आज कर देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, डायगोनल एलिमेंट को लीव करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। और डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इट मीन्स ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इट मीन्स क्या है कि जहाँ जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे है उस कंडीशन में जीरो मिलेगा। तो यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे मिलता है, यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे मिलता है। इसका मतलब ये दोनों पोर्शन जीरो होंगे। सिमिलरली इसमें भी जीरो होंगे और इसमें भी जीरो होंगे। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हों। तो डायगोनल मैट्रिक्स का बेसिकली क्या मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल को लीव करके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर प्रिंसिपल डायगोनल को लीव करके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस कंडीशन में बोलते हैं हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है, सारे एलिमेंट को लिखते चले जाते हैं D1 D2 D3 डॉट 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 DN, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको लिख देते हैं, बस हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। या फिर इसको 2x2 का लिखने का तरीका 3x3 पे और 4x4 पे एज इट हमने लिख रखा है। 2x2 पे हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसमें डायगोनल एलिमेंट बचे हुए हैं और बाकी जीरो हैं, तो ये कुल मिला के डायगोनल मैट्रिक्स है 2x2 में। 3x3 में देखें तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो हैं, इसका मतलब ये हमारा 3x3 में डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर इसमें देखें ये 4x4 का एक मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो हैं। इसका मतलब 4x4 के लिए ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कुल मिला के हमने 2x2 में, 3x3 में और 4x4 में डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। और समझ में भी आ गया होगा आई थिंक कि डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए तो हमें मिलेगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद बेसिकली क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स इसी का एक फर्दर पार्ट है और कुछ नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में जो हमें डायगोनल एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं वो सेम अगर दिखने लगे तो हम बोलते हैं कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स जहाँ पे हमें 2 और 1 दिख रहा है वहाँ पे 1 1 दिखे या 2 2 दिखे या 3 3 दिखे या 4 4 दिखे, मीन्स डायगोनल के ऑल द एलिमेंट्स अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं मीन्स, या फिर सारे डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम दिख रहे हैं तो हम कहेंगे वो क्या है, कैसा है? स्केलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स जीरो को छोड़कर अगर डायगोनल के एलिमेंट एक हो जाए, मीन्स सब बराबर हो जाए, जैसे 2 3 4 की जगह 2 2 2 या 3 3 3 या 4 4 4 दिखने लगे, तो ऑल द डायगोनल जैसे D1 D2 D3 है तो हमें D D D D D सब जगह दिखे तो हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इट मीन्स ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, उनको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डिफिनीशन वही है, ए आई जी इक्वल टू जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इसमें एक कंडीशन और आती है, ए आई आई इक्वल टू सी। इट मीन्स ए आई इक्वल टू सी, और आई आई मतलब यही है, या फिर इसको लें एक ही बात है, आई आई कहें या फिर आई जे कहें। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है
डायगोनल हमने डिस्कस कर लिया और स्केलर डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बेसिकली एकदम ऐसे ही है, डायगोनल मैट्रिक्स से ही सब निकल के आते हैं। इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x2 में अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो ये हमारा डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। अब इसी तरह से अगर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं अगर वो 1 1 हो जाए, हर एक एलिमेंट अगर 1 1 हो जाए तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी कांस्टेंट हो जाए 1 को छोड़कर 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जाए तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 ना हो करके कोई भी हो तो उनको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर प्रिंसिपल डायगोनल भी 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो बेसिकली चारों टॉपिक यहीं क्लियर हो जाते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए तो ये स्केलर मैट्रिक्स मिलता है। उसके बाद अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो जाएं तो उनको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद अगर प्रिंसिपल डायगोनल भी 0 0 0 हो जाए, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल 0 0 0 हो जाए तो उनको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो बेसिकली ऑल द टाइप्स डायगोनल मैट्रिक्स के क्लियर हो गए होंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप हैं, डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही सारे आ रहे हैं। डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर के बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बाद नल। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो कुल मिला के यही प्रिंसिपल डायगोनल का ही कंसेप्ट चलता है। अगर अपर के ट्रायंगल पे हो और लोअर के ट्रायंगल पे ना हो, बेसिकली आगे हम डिस्कस करते हैं उसको कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है। बट उससे पहले कुछ लिखा पढ़ी का काम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए और नल मैट्रिक्स के लिए, दोनों एक साथ करेंगे। फिर अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स हमने डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक और टाइप बचता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। बेसिकली लिखा ही होता है कैपिटल आई ए या कैपिटल आई बी या कैपिटल आई सी। तो कैपिटल आई ए या कैपिटल आई बी या कैपिटल आई सी से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, देखते हैं बेसिकली क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और दूसरी बात ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लिए ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई आई इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट हैं, मीन्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 हो, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 हो, मीन्स 1 1, उनको हम बोलते हैं कि क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको बेसिकली कैपिटलाइज डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट 1 1 1 है, और ये भी प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके भी एलिमेंट 1 1 1 है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर प्रिंसिपल स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 है तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिकली इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट रहें बाकी सब 0 हों। स्केलर मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हों। और उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए। यही बेसिकली डिफरेंस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। और बेसिकली तीनों ही ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में आते हैं। इट मीन्स तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अब स्टूडेंट इसके बाद डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स, जिसका नाम वाइड मैट्रिक्स या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चार नामों वाला ये मैट्रिक्स है। जैसे नल मैट्रिक्स, चार नाम क्या क्या हो गए, नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स और ये एम्प्टी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। तो चार नामों वाला ये मैट्रिक्स, और जिसका काम क्या है,
सारे एलिमेंट जीरो हों। एक ऐसा मैट्रिक्स, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला गया है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, या फिर इम्पटी मैट्रिक्स, या फिर जीरो मैट्रिक्स, या फिर वाइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इसमें स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोला गया, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला गया, सीधे बोला गया इस डिफिनीशन में, नल मैट्रिक्स की डिफिनीशन में, कि अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल द एलिमेंट जीरो हों, अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल द एलिमेंट जीरो हों तो हम उसे बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसा है, जीरो मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल द एलिमेंट्स जीरो हों तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। जैसे ये 2x2 का नल मैट्रिक्स, 2x3 का, इसमें 2 रो है, एक R1 और ये R2, हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 रो का मतलब 2 और 3 कॉलम का मतलब 3, 2x3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x3। सिमिलरली ये 3 रो और 3 कॉलम के साथ 3x3 का एक नल मैट्रिक्स है। तो आई थिंक स्टूडेंट नल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा। इसको 4 नामों वाला मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो नल मैट्रिक्स बेसिकली क्या हुआ कि जिसके एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल द एलिमेंट जीरो हों, उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के बेसिक्स में तो हमारा टाइप खत्म हो गया है, बट 2 टाइप और बचते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक क्या है कि अगला टाइप हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम अगला टाइप देखें तो 8वां टाइप जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही बेसिकली लास्ट के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ये एनसीईआरटी से अलग भी है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप हैं। अब इसमें क्या टाइप है देखते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होता है, ये शार्ट में मैंने लिख दिया बेसिकली, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होता है इफ़ आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। जहाँ जहाँ पे आई जे के बराबर होगा, इस मीन्स ith रो jth रो के से बड़ा होगा, वहाँ वहाँ के एलिमेंट जीरो होंगे। तो कुल मिला के हम साफ साफ कह दें ये कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको लेकर ऊपर वाले लोग रहें, बाकी नीचे जीरो हो जाएं। प्रिंसिपल डायगोनल के साथ वाले ऊपर अपर ट्राइंगल में, ये है प्रिंसिपल डायगोनल के साथ वाले ऊपर के लोग रहें, बाकी नीचे जीरो हो जाए। अपर ट्राइंगल का मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल पे लोग रहें, नीचे वाले ट्राइंगल पे जीरो रहे। अपर ट्राइंगल का मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल पे लोग रहें, बाकी नीचे वाले पे जीरो रहे। अपर ट्राइंगल का मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल पे लोग रहें और बाकी नीचे जीरो रहे। सिमिलरली अगर 4x4 के मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ भी एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ऊपर वाले ट्राइंगल में लोग हैं और बाकी जो लोअर ट्राइंगल है उसमें जीरो 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 है। तो कुल मिला के अपर ट्राइंगल के एलिमेंट अगर जीरो नहीं है तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्राइंगुलर को छोड़कर अगर लोअर ट्राइंगुलर वाले मैट्रिक्स लोअर ट्राइंगुलर वाले एलिमेंट जीरो नहीं है तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। सीधी सी बात, अपर का मतलब ऊपर में रहे और लोअर का मतलब नीचे रहे। अपर का मतलब ऊपर के ट्राइंगल में रहे और लोअर का मतलब नीचे के ट्राइंगल में रहे। अगर नीचे के ट्राइंगल में एलिमेंट है तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अगर ऊपर के ट्राइंगल में एलिमेंट है तो उसे बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो बड़ा ही आसान कंसेप्ट है ये, बस इसको थोड़ा देर समझने की बात है। लेकिन जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। आई जब भी, मीन्स आई का मतलब ith रो और jth कॉलम होता है, तो आई जब भी जे से बड़ा होगा, हर कंडीशन में हमें जीरो मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा टेढ़ा दिखता है कि इसको डिफाइन कैसे करें, बट डिफिनेशन यही है। लेकिन हमें क्या जानना है, वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल के साथ ऊपर वाला ट्राइंगल, प्रिंसिपल डायगोनल के साथ ऊपर वाला ट्राइंगल में एलिमेंट रहें। अपर का मतलब ऊपर, ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर एलिमेंट है तो वो ये अपर ट्राइंगुलर, और लोअर का मतलब नीचे, अगर नीचे वाले ट्राइंगल में एलिमेंट हैं तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और बाकी सब जीरो होने चाहिए। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के साथ वाला ट्राइंगल अगर ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल के साथ ऊपर वाला ट्राइंगल अगर एलिमेंट के साथ है तो उसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और इधर नीचे के लिए अगर लोअर ट्राइंगुलर के प्रिंसिपल डायगोनल के साथ लोअर ट्राइंगुलर वाला मैट्रिक्स अगर जीरो नहीं है तो हम बोलते हैं इसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो
तो कुल मिला के ये आसान सी डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। बट जो डिफिनीशन है आई इज ग्रेटर देन जे की कंडीशन में हमें अपर मिलेगा और आई इज लेस देन जे की कंडीशन में हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलता है। तो आई थिंक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट रहें और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट रहें, बस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट रहें, ऊपर वाले ट्रायंगल में एलिमेंट रहें, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में या फिर नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट रहें और बाकी सब जीरो रहें। तो आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या है। तो अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया। इसमें क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से अगर रिकॉल करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहला टाइप हमने क्या डिस्कस किया, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स डिस्कस किया, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सिंगल कॉलम हो। उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसके आर्डर m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n के हो, मीन्स सेम रो और कॉलम अगर सेम है तो हम बोलते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम अगर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने डिस्कस किया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो थे। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो थे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप था। प्रिंसिपल डायगोनल एक इसका ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो थे, तो वो था क्या, वो था डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कांस्टेंट हो, मींस इक्वल हो, तो उसे बोलते थे स्केलर। और यूनिटरी मैट्रिक्स या फिर जिसको बोलते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सब जीरो हो। उसके बाद आया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब ऑल द एलिमेंट जीरो। ये इसमें कोई रूल नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे लिए जो बचा था अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर में हमने देखा कि अपर ट्रायंगल में एलिमेंट हैं और लोअर ट्रायंगुलर में देखा नीचे वाले ट्रायंगल में एलिमेंट हैं। तो आई थिंक ऑल द टाइप्स मैट्रिक्स के क्लियर हो गए हैं। और अब हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पे। तो बेसिकली देखते हैं क्या है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।